अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माह राज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हवेली के अंधेरों में छुपा एक नया राज सामने आया था, लेकिन आज की चांदनी रात अपने साथ और भी गहरे असरार लेकर आई है। क्या सच वाकई उतना ही खौफनाक है जितना नजर आता है? आइए सुनते हैं चांदनी रात का राज एपिसोड 3, चांदी के लॉकेट का राज। हर राज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हकीकत और वहम में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। नूर फातिमा की जिंदगी भी अब उसी मोड़ पर आ चुकी थी। हवेली के बड़े हॉल में खामोशी छाई हुई थी। नूर के हाथ में वही चांदी का लॉकेट था जिसके अंदर मौजूद तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक सी गई थी। तस्वीर में मौजूद लड़की का चेहरा बिल्कुल उस जैसा था। नूर ने आहिस्ता से अरहम की तरफ देखा। ये लड़की कौन है? अरहम ने गहरा सांस लिया और खिड़की से बाहर चांद को देखने लगा। उसका नाम मेहरुन्निसा था। वो उस हवेली की आखिरी वारिस थी। और वो मेरी तरह क्यों दिखती है? अरहम ने जवाब देने के बजाय जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। शायद उस सवाल का जवाब उस कमरे में मिल जाए जिसे 25 साल से किसी ने नहीं खोला। दोनों हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। लंबे राहदारी आखिर में एक लकड़ी का दरवाजा था जिस पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। अरहम ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। कमरे के अंदर हर चीज वैसी ही थी जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। एक मेज, एक आईना, चंद किताबें और लकड़ी के पास रखी हुई एक डायरी। नूर ने डायरी उठाई। पहला सफ़ा खोला तो उस पर खूबसूरत लिखाई में लिखा था, अगर ये डायरी किसी नूर नाम की लड़की के हाथ लगे तो समझ लेना कि राज खुद तुम्हें ढूंढता हुआ आया है। नूर के हाथ लरजने लगे। ये मेरा नाम कैसे जानती थी? उसी लम्हे कमरे का आईना खुद ब खुद चमकने लगा। नूर ने आईने में देखा तो अपना अक्स नजर नहीं आया। उसकी जगह सफेद लिबास में वही पुरस्कार लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, नूर, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नूर घबरा कर पीछे हटी, मगर आईना दोबारा आम शीशे में बदल चुका था। अरहम ने जल्दी से डायरी अपने हाथ में ली। उसके दरमियान से एक जर्द कागज नीचे गिर गया। उस पर सिर्फ एक नक्शा बना हुआ था जो हवेली के नीचे किसी खुफिया रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। नीचे एक जुमला लिखा था, सच जमीन के नीचे दफन है, लेकिन उसे निकालने की कीमत बहुत बड़ी होगी। अचानक पूरी हवेली में जोरदार गरज सुनाई दी। छत से गर्द गिरने लगी। दरवाजा दूर अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज करीब आई। ठक ठक ठक। अरहम ने नूर का हाथ मजबूती से पकड़ा और सरगोशी की, हम अकेले नहीं हैं। चांदनी खिड़की से अंदर आई तो राहदारी के आखिर में एक स्याह लिबास में खड़ा शख्स नजर आया। उसके हाथ में वही चांदी का लॉकेट था, मगर ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि असल लॉकेट तो नूर के हाथ में था। क्या नूर इस हवेली का राज जान पाएगी या फिर ये राज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? जानने के लिए देखते रहिए और इंतज़ार कीजिए एपिसोड 4 का। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो माह राज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।